अक्सर हमने बहुतों से कहते सुना होगा कि मेरा बच्चा तो मुझे बचपन में कभी परेशान ही नहीं किया। वो कब पला-बढ़ा और कब बड़ा हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। इतना अपने काम में लीन रहता था। तो ये बच्चे मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही सुस्त रहते हैं और जहाँ पर आपने बिठा दिया, जो काम आपने दे दिया, उसको वो करते हैं और उसी में तल्लीन रहते हैं। दूसरा बच्चा ऐसा होता है जो बहुत ही एक्टिव होता है या यूँ कहें हाइपर एक्टिव होता है, कभी यहाँ कूदता है, कभी वहाँ फांदता है, कुछ काम कर रहा होता है, फिर दूसरी जगह जाके काम करने लगता है। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स अक्सर परेशान दिखते हैं कि ये बच्चा एक जगह टिक के बैठता तक नहीं। हालाँकि वास्तविक बात ये भी है कि उनका पढ़ाई में भी थोड़ा-सा कम मन लगता है। रीज़न क्योंकि पढ़ाई के लिए तो फ़ोकस चाहिए, बैठना पड़ता है और ये बच्चा बैठ नहीं रहा है। तो पेरेंट्स परेशान तो होते हैं, लेकिन प्रकृति अगर आपको ये मौका दे कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप एक्टिव बच्चे को चुनें क्योंकि बाद में ये बच्चे जितने मल्टीटास्किंग ये बचपन में होते हैं, बाद में जाकर के धीरे-धीरे ये मल्टीटास्किंग इनका चेंज हो जाता है मल्टी टैलेंट में। और ये टैलेंट जब एक समय के साथ विवेक आता है इनके जीवन में, तो इंटेलिजेंस भी आती है और ये फ़ोकस्ड हो करके चीज़ों को करना सीख लेते हैं। बाद में ये बड़े अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। और ऐसे ही बच्चे आगे चल कर के आपके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। लोग कहते हैं ना कि ये इन्वेस्टमेंट है मेरा और मैं बुढ़ापे में बच्चा मुझे सपोर्ट करेगा। हालाँकि ये कॉन्सेप्ट मैं एग्री नहीं करता हूँ, फिर भी ये जानते रहिए कि जब आप एक ऐज के बाद बूढ़े होने लगेंगे, तो ये बच्चा सब तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारियाँ लेता दिखेगा, जबकि वो जो बच्चा सुस्त था और आपकी कहना सुनता था और आपको लगता था कि आपका बच्चा बड़ा फ़ोकस्ड होके चीज़ों को कर रहा है, बाद में ये पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट दिखाई देगा। वो छोटी से छोटे निर्णय में, छोटे से छोटे काम में आपकी सलाह उसे चाहिए। आप अगर लीड करते हैं, तो वो आपका फॉलोवर की तरह दिखेगा बट वो मल्टीटास्किंग या मल्टी टैलेंटेड दिखने में उसमें कमी रह जाएगी। तो अगर ऐसा बच्चा आपके पास है जो मल्टीटास्किंग है, तो आप ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे बच्चों को प्रमोट करिए और अगर आपका बच्चा अगर आपको आज भी सुस्त दिखाई दे रहा है, तो कोशिश करिए कि उसको बहुत सारे टास्क में लगाइए, उससे काम लीजिए, बहुत सारी चीज़ें उसको एक्टिव बनाइए, ताकि आगे चल कर के जब उसका विवेक जागृत हो, तो वो फ़ोकस्ड अप्रोच से चीज़ों को डिफ़ाइन कर सके, समझ सके और एक आने वाले जीवन में एक शानदार बच्चा बन सके और आपके लिए भी वो गर्व का विषय हो।